सत्य नाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदेगी। पिछले पार्ट में हमने जाना कि निरंजन को कबीर साहिब श्राप दे देते हैं और निरंजन को मानसरोवर से बाहर निकाल देते हैं। और हमने यह भी जाना कि निरंजन ने अष्टांगनी के साथ वासनायुक्त हस्तक्षेप किया। इस हस्तक्षेप के साथ नित्य ही निरंजन द्वारा माया के साथ संगति चलती रही। निरंजन की अष्टांगनी के साथ 3 बार वासनायुक्त संगति हुई। इससे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी उत्पन्न हुए। चलिए अब इस पार्ट में आगे की स्टोरी जानते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी ये तीनों माया से उत्पन्न हुए। इनमें सबसे बड़े ब्रह्मा जी, उनसे छोटे विष्णु जी और सबसे छोटे शंकर जी हुए। इस प्रकार सृष्टि की रचना निरंजन और माया के योग से हुई। निरंजन और माया के भोग विलास का होना दोनों ही समान विचारधारा से संभव हुआ। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि इसके बाद में तुम्हें आगे का हाल बताता हूँ, उस पर तुम्हें गहन विचार करना है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश, इन 5 तत्वों की प्राप्ति कुर्म जी के पेट से हुई तथा सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण भी कुर्म जी के मस्तक की ही उपज है। इस प्रकार 5 तत्व और 3 गुणों का आविर्भाव हुआ। यह सब होने पर निरंजन ने सृष्टि रचना की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। निरंजन और माया द्वारा सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण तीनों देवता कर्मांश ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दिए गए। निरंजन ने अपना अंश भाव माया को दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को 5 तत्व और 3 गुण देकर सुव्यवस्थित ढंग से जीव जगत की संरचना करके निरंजन अपना मनोरथ सिद्ध कर लिया। पहली बूंद से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी को रजोगुण और 5 तत्व दिए। दूसरी बूंद माया को देने से विष्णु उत्पन्न हुए। विष्णु को सतोगुण से निरंजन ने लाभान्वित किया और 5 तत्व दिए। सतोगुण अमृत के समान है। तीसरी बूंद से शंकर जी उत्पन्न हुए। अंततः शिवजी को तमो वे 5 तत्व दिए। तमोगुण से शिवजी ओतप्रोत हो गए। निरंजन ने 5 तत्व तथा 3 गुणों का समन्वय करके तीनों देवताओं को शरीर धारण करवाया। तत्पश्चात 84 लाख योनियों का ताना बाना निरंजन और माया द्वारा रचकर तैयार किया गया। इसी 84 लाख योनियों में बारंबार जीव भटकता रहे, जन्मता रहे वे मरता रहे, अर्थात उत्पत्ति एवं प्रलय के चक्र में फंसा रहे। इस प्रकार का जाल निरंजन ने रच दिया। निरंजन के अंतर्जाल के इस रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। अब निरंजन अष्टांगनी से कहते हैं कि हे माया, जो मैं तुझे कह रहा हूँ उसे अवश्य स्वीकार करना है। तेरे पास जीव और बीज तो हैं ही, जिनके सहारे तुम सृष्टि रचना करके यशस्वी बन जाओ। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव ये तीनों पुत्र भी तुमको सौंप दिए हैं और मैं अब सत्य पुरुष के भजन पूजा में लीन हो रहा हूँ। निरंजन ने माया से कहा, तुम अपने तीनों पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सहायता से राज करो, परंतु मेरे संबंध में किसी को कुछ भी मत कहना। मेरे दर्शन तीनों पुत्र नहीं कर सकेंगे, चाहे मैं उन्हें खोजते खोजते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दें। इस प्रकार का भ्रम लोगों में फैला दें ताकि कोई भी जीव मेरा तथा सत्य पुरुष का भेद नहीं जान सके। निरंजन ने माया से कहा, हे माया, जब ये तीनों पुत्र बुद्धिमान हो जाएं, तब इन पुत्रों को समुद्र मथने का उपाय बताकर भेज देना। निरंजन अष्टांगनी को भली भांति समझाकर लुप्त हो गए। निरंजन ने शून्य आकाश में गुफा में निवास कर लिया, जिसका पता कोई भी नहीं जान सकता। हालांकि निरंजन लुप्त अथवा छिपकर भी आज सबके साथ हैं। मन में ही निरंजन का वास है, अर्थात मन निरंजन का ही रूप है। यह निरंजन रूपी मन ऐसा है कि अगर जीवनात्मक का ध्यान तनिक भी सत्य पुरुष की ओर लग जाए तो यह मन हृदय में इतने संदेह उत्पन्न कर देता है कि जीवात्मा का ध्यान सत्य पुरुष से हट जाता है और निरंजन इस जीवात्मा के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। काल के अंगी काम
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के स्पर्श से जीवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और जीव जन्म धारण करने के साथ साथ कमजोर होते चले गए। निरंजन अनेक प्रकार के कर्म जीवों से करवाकर जीवों को सताने लगे। अपने ही रंग ढंग में जीवों को फंसाकर बार बार निरंजन ने उनको कष्ट देना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जब बड़े हो गए थे तब अष्टांगिनी ने समुद्र मंथन करने के लिए इन तीनों पुत्रों को भेज दिया। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जो निरंजन एवं माया के पुत्र थे, इनके लिए समुद्र मंथन करना हंसी खुशी के साथ एक प्रकार का सहज खेल ही था। अंततः ये समुद्र मंथन करने चल दिए। उस समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, इस ध्यान पूर्वक सुनो। निरंजन ने तब योगाभ्यास किया और पूरक पवन आरंभ करते हुए बाकी पवनों को एक से एक अधिक अभ्यास द्वारा सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया। पूरे पवनों को साधने के पश्चात निरंजन के द्वारा पवन अभ्यास छोड़ते ही सहज श्वास से वे वेद निकले। निरंजन के योगा अभ्यास से वेद उत्पन्न हुए। इस रहस्य को कोई बिरला ही जान पाया। तब वेद ने निरंजन देव की स्तुति करते हुए कहा, हे निर्गुण नाम दाता, अब मुझे क्या आज्ञा है। निरंजन देव ने वेद से कहा, हे वेद, अब तुम समुद्र में जाकर निवास कर लो। जिससे तुम्हारी भेंट होगी उसके पास चले जाना। निरंजन के वेद को जो कहा वह केवल शब्द थे, लेकिन वह आवाज़ किसी स्थूल शरीर से न उठकर अधर में उठी। किसी भी प्रकार का रूप व रेख दृष्टिगोचर नहीं हुई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि एक ज्योति स्वरूप का दर्शन हुआ। यह ज्योति स्वरूप निरंजन देव का ही था। निरंजन के ज्योति स्वरूप से वेद जलने जैसा हो गया और इसी तेज रूप से विश्व की उत्पत्ति हुई। इस तेज से प्रभावित होकर वेद ने निरंजन के आदेश अनुसार प्रस्थान किया। वेद वहाँ पहुँचे जहाँ निरंजन देव ने समुद्र की रचना कर रखी थी। वेद समुद्र के बीच में पहुँच गए। फिर निरंजन देव ने एक युक्ति अपनाई। निरंजन देव ने अंतर ध्यान रखते हुए माया को समझाते हुए कहा, हे अष्टांगिनी, अब तुम किस लिए समुद्र मंथन में देरी कर रही हो। तुम शीघ्र ही तीनों पुत्रों को समुद्र मंथन के लिए भेज दो। मेरे वचन का शीघ्र पालन करो, बाद में तुम स्वयं समुद्र में विलीन हो जाना। इस प्रकार माया ने समुद्र मंथन करने का विचार किया। माया ने तीनों बालकों ब्रह्मा, विष्णु व शिव को समुद्र मंथन करने के लिए भली भांति समझाया और आशीर्वाद देकर भेज दिया। माया ने तीनों बालकों से कहा कि समुद्र मंथन करने से जो वस्तु की तुम्हें प्राप्ति होगी वे वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए तुम तीनों भाई शीघ्र मंथन करने के लिए जाओ। माया की आज्ञा अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा समुद्र मंथन के लिए चल पड़े तथा विष्णु व शिव दोनों भी पीछे पीछे चल दिए। आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 8 का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।